दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सीएससी आईडी लेने के लिए टीईसी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टीईसी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद टीईसी का लाइव एग्जाम कैसे देना है, कैसे टीईसी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि टीईसी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद यहाँ पे सीएससी आईडी लेने के लिए सीएससी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे यहाँ पर आपको जियो टैगिंग करना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको सीएससी आईडी लेने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सीएससी रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले cscregister.csccloud.in पर आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंस्ट्रक्शन आएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, फिर नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने वीएलई रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, इसे 6 स्टेप में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे अपना टीईसी सर्टिफिकेट का नंबर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीसी या बीएफ सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा जाता है आपसे, लेकिन वैसे ये ऑप्शनल है। अगर आपने आईआईबीएफ का एग्जाम दिया है तो यहाँ पे बीसी या बीएफ का सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, या आप इसे छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन टीईसी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना जरूरी है। यहाँ पे रेड स्टार मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये है टीसी सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा है टीसी करके, वही आपका टीसी सर्टिफिकेट नंबर है। तो उसे यहाँ पर आपको एंटर करना है। नीचे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। टीसी वेरीफाइड हो गया है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपके टीसी का नाम और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। ठीक है, जेंडर भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके इस नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी देंगे और यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना एडिशनल पर्सनल डिटेल देना है। सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर देके वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे अपना फादर नेम देंगे या हस्बैंड नेम दे सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे फादर नेम सेम वही देना है जैसे आधार कार्ड पे लिखा है। फिर यहाँ पे अपना मदर नेम देंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, मैरिड है अनमैरिड है। फिर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आप जनरल हैं या रिजर्व से आते हैं, तो चलिए हम जनरल सिलेक्ट करते हैं। डिसेबिलिटी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको नॉट फिजिकली इम्पेयर्ड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लोकेशन टाइप में सिलेक्ट करेंगे, आप गांव से हैं या शहर से हैं। अगर आप गांव से हैं तो यहाँ पे रूरल सिलेक्ट करना है, शहर से हैं तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना स्टेट नेम सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिए यहाँ पे सेम वही स्टेट नेम सिलेक्ट करना है जैसे आपके आधार कार्ड पे लिखा है। फिर नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अपने असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि विधानसभा क्षेत्र को सिलेक्ट करेंगे। अब ये कहाँ से आपको पता चलेगा, ये आपके वोटर कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है। अपने वोटर कार्ड को देखेंगे तो देखिए ये रहा एक वोटर कार्ड। वोटर कार्ड के नीचे यहाँ पे आपको पीछे में असेंबली कंस्टिट्यूएंसी लिखा हुआ दिखेगा। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम इसी को वहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपने सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आएगा। जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है उसे आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वार्ड या ब्लॉक नंबर देना है अगर आप शहर में रहते हैं तो। फिर नीचे अपना आधार कार्ड का कंप्लीट एड्रेस देंगे। अगर आप यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन अलग आएगा। रूरल सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपके सामने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, सब डिस्ट्रिक्ट तो सेम रहेगा, लेकिन नीचे यहाँ पे विलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा या विलेज का नाम डालने का ऑप्शन आएगा। फिर ग्राम पंचायत यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से विलेज या अर्बन का डिटेल सेलेक्ट करना है आधार कार्ड के अनुसार। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे कियोस्क डिटेल पूछा जाएगा। तो कियोस्क नेम में अपने शॉप या बिजनेस का नाम देंगे, जो भी शॉप का नाम है। कियोस्क ओनरशिप में यहाँ पे आपका रेंटेड शॉप है या खुद का है, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए रेंटेड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे उसी तरह से लोकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। अब आपका जहाँ पे शॉप है या जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं वहां पर का लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप गाँव में है तो यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका शॉप शहर में है तो यहाँ पे अर्बन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जो है आधार कार्ड का और कियोस्क का डिस्ट्रिक्ट दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। जो आधार कार्ड में आपका डिस्ट्रिक्ट है सेम वही डिस्ट्रिक्ट आपका शॉप का भी होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, नहीं तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गलत सेलेक्ट करा है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आपको असेंबली कंस्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करना है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे विलेज या सिटी का नाम देंगे। ठीक है, फिर अपना ग्राम पंचायत का नाम देंगे, फिर नीचे अपने शॉप का कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, फिर यहाँ पर पिन कोड देंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देंगे, इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम आ गए हैं दूसरे स्टेप में। यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन डिटेल देना है। सबसे पहले ईमेल आईडी देकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी देंगे, फिर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गया है, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देंगे, पैन कार्ड नंबर देकर
वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नाम आ जाएगा, यहाँ पर 100% मैच लिखा जाएगा। फिर नीचे आपको इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम आ गए हैं बैंकिंग डिटेल में। यहाँ पे हमें बैंकिंग का डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड देंगे, फिर उसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके बैंक ब्रांच का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट टाइप में क्लिक करेंगे, आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, इसे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सेविंग सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे सेलेक्ट बैंक नेम पर क्लिक करेंगे। आपका किस बैंक में खाता है उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सभी बैंक का लिस्ट आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर को एंटर करके वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर इस तरह का मैसेज आता है वैलिडेट करने के बाद प्लीज डू द पेनी ड्रॉप, तो यहाँ पे आपको पेनी ड्रॉप के बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके इस अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अगर इस तरह का मैसेज आता है तो इसे आपको इग्नोर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम देना है। किसी भी नॉमिनी का नाम दे सकते हैं, भाई बहन या फादर मदर, किसी का भी दे सकते हैं नाम। फिर यहाँ पे उस नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको देना है। क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुलेगा, यहाँ से उनका डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे रिलेशनशिप बताएंगे कि इस नॉमिनी से आप क्या रिलेशन रखते हैं, ये फादर है या भाई है या पति पत्नी है, तो इसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सारा डिटेल देने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब हम आ गए हैं डॉक्यूमेंट डिटेल में। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, TC सर्टिफिकेट, यही सारी डॉक्यूमेंट कुछ हैं जो यहाँ पर अपलोड करना मैंडेटरी है, जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करते हैं। यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फिर अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखें कि आपका डॉक्यूमेंट 1 MB से ज्यादा फाइल साइज का नहीं होना चाहिए। हमारा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं। यहाँ से आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं आपका आधार कार्ड कैसा यहाँ पे अपलोड हुआ है। तो ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। चलिए हम इसे यहाँ से कट करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे दूसरे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फिर अपने पैन कार्ड को अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, ओके पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे एप्लीकेंट का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड हो चुका है, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैंक पासबुक अपलोड करेंगे। ध्यान रखिए अगर आपके पास बैंक पासबुक नहीं है तो आप कैंसिल चेक भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अपलोड हो गया है। अब हम यहाँ पे वोटर कार्ड का फ्रंट और बैक अपलोड करेंगे। ध्यान रखिए फ्रंट और बैक दोनों आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन का अपलोड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप 10वीं पास हैं, 12वीं हैं या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा है, उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो कम से कम 10वीं आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करेंगे और अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे TC सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमने सभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। अब इसके अलावा यहाँ पे BC या BF सर्टिफिकेट या पासपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सब यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, तो इसे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर देना जरूरी है, यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर जरूर दे देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे टोटल 7 डॉक्यूमेंट अपलोड करा है। ये 7 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी है, जरूरी है। तो आपको सिंपली यही सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आपको इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुका है। यहाँ पे वो सारा डिटेल लिखा है। यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर देख सकते हैं। आप चाहे तो नीचे स्क्रॉल करके अपने डिटेल को एक बार चेक कर सकते हैं। वैसे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही फिर से आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। अब हम छठे स्टेप में आ गए हैं। देखिए अभी आपका CSC का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। CSC का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको छठे स्टेप में जियो टैगिंग करना होगा। अब ये जियो टैगिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लिखा है
और आप चाहें तो प्रिंट पर क्लिक करके अपने सीएससी के रजिस्ट्रेशन के पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको अपने जीमेल आईडी को ओपन करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे करते हैं तो आपके ईमेल पर इस तरह का एक कंफर्मेशन मेल आता है जिसमें एक लिंक होगा, आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा और 6 डिजिट का सिक्योर कोड होगा। ठीक है, तो इसे आपको सेव करके अपने पास रखना है। इसका काम आपको जियो टैगिंग में पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक सीएससी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पर डायरेक्ट आप इसे सर्च कर सकते हैं। वैसे इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसे यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नॉट अवेलेबल, साइन अप पर क्लिक करेंगे, सारे परमिशन को अलाउ कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का मैसेज आएगा। यहाँ पे डिटेल बताया जाएगा, आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए बताया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मांगेगा और सिक्योर कोड मांगेगा। ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और सिक्योर कोड आपके जीमेल पर अभी गया था, आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने शुरू में ही दिखाया आपको। वो रेफरेंस नंबर सिक्योर कोड यहाँ पे डालेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था। फिर नीचे प्रोसीड टू कैप्चर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कैप्चर वीडियो का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको एक A4 शीट का पेपर लेना है। इस तरह का आपको A4 शीट का पेपर लेना है। ऊपर में आपको रेफरेंस नंबर लिखना है, नीचे आपको पैन कार्ड नंबर लिखना है। ध्यान रखना है कि रेफरेंस नंबर और पैन कार्ड नंबर बड़े बड़े अक्षर में आपको लिखना है, मोटे मोटे अक्षर में लिखना है, ताकि पूरे A4 शीट में आपका ये नंबर दिख सके। ठीक है, इसका काम आगे आपको वीडियो वेरिफिकेशन में पड़ेगा। तो इसे बनाकर आपको रख लेना है, प्रिंट करके रख लेना है। उसके बाद आपको फिर ऐप में आना है। फिर यहाँ पे क्लिक हेयर का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और 10 सेकेंड का आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है। उस वीडियो में आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बस बोलना है। कैसे बोलना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे वीडियो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वीडियो का प्रीव्यू आ गया है। यहाँ पर आपको इसी तरह से अपने शॉप में और या जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे बिजनेस करते हैं, वहां पे आपको बैठ जाना है और पेपर को इस तरह से दोनों हाथों में पकड़ लेना है। यहाँ पे आपको इस तरह से पेपर को पकड़ना है और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते ही ये 10 सेकेंड का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, बस यही 2 चीज बोलना है और इससे आगे कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड होते ही यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ जाएगा। आप चाहें तो प्ले करके देख सकते हैं कैसा रिकॉर्ड हुआ है। आपका वॉइस आना चाहिए, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड होना चाहिए और आपका ऑफिस भी उसमें आना चाहिए। फिर यहाँ पर अगर वीडियो गलत बन गया है तो आप रीटेक पे क्लिक करके दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं तो अगर वीडियो सही बना है तो यहाँ पे प्रोसीड टू रिव्यू पर क्लिक करके इसे आगे सबमिट कर सकते हैं। दोबारा रीटेक करेंगे, उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा, 10 सेकंड का टाइमिंग शुरू हो जाएगा। आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है। उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड टू रिव्यू का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका डिटेल आ जाएगा, इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, फिर नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। अब जाकर आपका सीएससी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इतना करने के बाद ऐप को आपको क्लोज कर देना है। अब आप अपने सीएससी का रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर आपको स्टेटस चेक करना हो तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल में किसी ब्राउजर को ओपन करना है। उसी तरह से cscregister.csccloud.in पर आएंगे। फिर यहाँ पे 3 लाइन का बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। नीचे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक स्टेटस का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर देना है जो आपके मेल पर आया था। फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देंगे जिसे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था। फिर इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने प्लीज ट्राई अगेन लेटर का मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि अभी आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में है, आपको वेट करना है। और अगर आपके सामने प्लीज चेक योर ईमेल, द डिटेल हैज बीन सेंड का मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि आपका सीएससी अप्रूव हो गया है। आप अपने सीएससी आईडी को चेक कर सकते हैं, आपके मेल पर सीएससी आईडी चला गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आप स्टेटस भी आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये अप्रूव होता है, आपके मेल पर इस तरह का मेल आ जाएगा जहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर वीएलई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन सीएससी नेटवर्क का मैसेज आएगा और वहां पे आपका सीएससी आईडी पासवर्ड भी लिखा होगा। सो इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सीएससी आईडी अप्रूवल का वेट करना है। जैसे आपका सीएससी आईडी अप्रूव होगा, आपके मेल पर आपका सीएससी आईडी और पासवर्ड दोनों आ जाएगा। देखिए, अप्रूवल होने में टाइम लग सकता है। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ये अप्रूवल 1 हफ्ते में हो जाता है, कहीं कहीं 1 महीना टाइम लगता है या कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। सो अगर आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम होती है या सीएससी आईडी लेने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये सर्विस पेड सर्विस होगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह सवाल है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीएससी आईडी मिलने के बाद फर्स्ट टाइम सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पे कैसे लॉगिन करते हैं।